Study Grip, Gateway to Digital Knowledge. Today we are going to start chapter number 4 and the topic is cell membrane. It is also named as a plasma membrane. यानी कि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है वगैरह वगैरह, उसको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर. देन फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about the chemical composition of the plasma या cell membrane. Protein is 60 to 80% and the lipids 20 to 40% and the carbohydrates are somewhat, थोड़े बहुत हैं. ये भी आपने याद करना है कि जो भी ऑर्गेनेल आएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ भी उसकी मेम्ब्रेन आएगी, हमेशा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मिकदार सबसे ज़्यादा होनी है. फिर उसके बाद लिपिड्स आएगा या कार्बोहाइड्रेट्स आएगा, प्रोटीन हमेशा सबसे ज़्यादा आएगा. ये तो केमिकल कंपोजिशन. फिर हम चलते हैं कि देयर आर द टू मॉडल्स अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. दो तरह के मॉडल हैं. कोई कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है और कुछ कहते हैं नहीं भी इस किस्म की होती है. इनमें ज़्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है. फर्स्ट मॉडल इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या सैंडविच मॉडल भी इसी का नाम है. एंड द सेकंड इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या सैंडविच मॉडल क्या होता है. ये डायग्राम आपको नजर आ रही है. जैसे कि उसके नाम से शोर है सैंडविच. यहां क्या चीज सैंडविच है? लिपिड बाइलेयर्स, लिपिड की दो तहें. लिपिड बाइलेयर्स आर सैंडविच बिटवीन द आउटर एंड द इनर लेयर ऑफ प्रोटीन. लिपिड बाइलेयर्स, लिपिड की दो तहें प्रोटीन की दो तहों में फंसी हुई हैं, सैंडविच बनी हुई हैं. जैसे हम कहते हैं कि बर्गर है, बर्गर के डब्बा रोटी के दो पीस होते हैं ऊपर नीचे, वो समझ लें कि हमारे पास प्रोटीन है. और जो कुछ उसके अंदर रखा होता है, चाहे वो शामी कबाब है या सैलेड है, जो कुछ अंदर रखा वो अंदर सैंडविच बना हुआ है. तो बर्गर में जैसे डब्बा रोटी के दो टुकड़े वो समझ लें प्रोटीन है, अंदर जो कुछ सैंडविच बना हुआ है वो लिपिड की दो तहें हैं. तो बर्गर की तरह, सैंडविच की तरह ये मॉडल बना हुआ है. तो इसके मुताबिक प्रोटीन की दो तहों में लिपिड की दो तहें सैंडविच बनी हुई हैं. दैट इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन और द सैंडविच मॉडल. और जो प्रोटीन जहां पर इस्तेमाल हो रही है दैट इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन. वो ग्लोबुलर गोल किस्म की प्रोटीन है. और ये आपको लिपिड के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं. अगर लिपिड के एक मॉलिक्यूल को देखा जाए, उसमें एक उसका हेड होता है और टू उसकी टेल होती हैं. हेड में ये हाइड्रोफिलिक हेड है, पोलर हेड है, ये वाटर लविंग है. और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर रिपेलेंट है, वो वाटर के साथ बॉन्ड उसका नहीं बनेगा. तो जो भी लिपिड का मॉलिक्यूल आएगा, चाहे वो फॉस्फोलिपिड है या जो भी लिपिड है, उसमें एक उसका हेड होगा, टू उसकी टेल्स होती हैं. तो वैसे ही आपको दिखाया गया है. ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, तो गोया लिपिड की एक लेयर ये आ गई है और दूसरी लिपिड की लेयर ये आ रही है. उसका ये हेड है और उसके ऊपर टेल दिखाई गई है. तो ये लिपिड की दो तहें हैं जो प्रोटीन की दो तहों में सैंडविच बनी हुई हैं. फिर प्रोटीन से लेकर लिपिड के हेड तक ये जो एरिया है इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक जोन. ये वाटर लविंग जोन है, चाहे ऊपर है चाहे वो नीचे है. फिर जो टेल बचती है, चाहे इस लिपिड के मॉलिक्यूल की है या नीचे वाले की है, जो टेल जितनी जा रही हैं वो उसका हाइड्रोफोबिक जोन है. वो वाटर रिपेलेंट जोन है, वाटर लविंग जोन नहीं है. वो वाटर रिपेलेंट है, वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता. ये तो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. उसके मुताबिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, के प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, आर एम्बेडेड, धंसे हुए हैं बिटवीन द लिपिड बाइलेयर्स. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड बिटवीन द लिपिड बाइलेयर्स. लिपिड की दो तहों में प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं. अब एक लफ्ज होता है धंसना, एक होता है दफन होना. दफन तो यह है कि आपने सारे का सारा उसको छुपा दिया है. जैसा कि
मैयत को दफनाते हैं कब्र के अंदर, उसको सारा अंदर छुपा देते हैं, वो दफन होना होता है। एक होता है धंसना, जैसे हम कहते हैं फिलहाल बंदा वो दलदल में धंस चुका है, यानी कि आधा अंदर है और आधा उसके बाहर है। यहाँ वही काम हो रहा है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल थोड़े बहुत निकले हुए हैं, सारे छुपे हुए नहीं हैं, ये धंसे हुए हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड बिटवीन द लिपिड बाइलेयर, लिपिड की दो तहों में प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए हैं। गोया यहाँ लिपिड के लेयर्स वो बाहर आ चुकी हैं, वहाँ लिपिड के लेयर्स वो अंदर मौजूद थे। और दूसरी बात यह है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल यहाँ पर फिक्स नहीं है, वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, थरथरा रहे हैं, वो फिक्स नहीं है। यानी कि अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से हटता है तो जहाँ घुसेगा वहाँ से लिपिड के मॉलिक्यूल आगे पीछे हो जाएंगे और एक नई जगह बना लेगा, जहाँ से निकलेगा वहाँ मॉलिक्यूल क्लोज होकर दोबारा वो ठीक हो जाने। That is called fluid mosaic model. So there are the two different models about the structure and the composition of the cell या plasma membrane. अब हम चलते हैं फंक्शन की तरफ। What are the functions of the cell membrane? This cell membrane is also named as selectively या semi या differentially permeable membrane. Selectively चीजों में सिलेक्शन करना, किसको जाने देना और किसको नहीं जाने देना। Semi थोड़ा बहुत, it allows some of the substances to pass, not all the substances can pass through. Differentially चीज़ों में फ़र्क मालूम करना, किसको जाने देना किसको नहीं जाने देना। गोया सबका रिजल्ट एक ही है कि it allows some of the substances to pass, not all the substances can pass through. कुछ चीज़ें क्रॉस हो सकती हैं लेकिन हर चीज़ क्रॉस नहीं हो सकती। अब कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि ईजिली क्रॉस हो सकती हैं? वाटर इटसेल्फ है, ग्लूकोज, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, तेल या चर्बी में हलशुदा चीजें, एंड द गैस वेसिकल्स, दीज कैन इजीली पास थ्रू। और कुछ चीजें हैं जो बड़ी मुश्किल से क्रॉस होते हैं, क्रॉस हो जाएंगी लेकिन उसको बड़ा टाइम लगना है, उसके ऊपर बहुत जोर लगता है, जैसा कि पोलर सब्सटेंसेस। लेट्स से NaCl है, पोलर है। जितनी पोलर सब्सटेंसेस हैं क्रॉस वो भी हो सकती हैं लेकिन उसके ऊपर फिर एनर्जी लगनी है, क्रॉस वो भी हो जाएंगी। तो पहली बात थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हर चीज को क्रॉस नहीं होने देती। नंबर 2 है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। इसका एक और काम भी है कि चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाना। और जो ट्रांसपोर्ट है, आने जाने के तरीके मुख्तलिफ हैं। वो ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो सकता है, चीज़ें किस किस तरीके से आ जा सकती हैं, उसमें नंबर 1 है डिफ्यूजन, या इसी को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर टू लोअर इज कॉल्ड डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। और चीज़ खुद ब खुद जाएगी। एक ये तरीका हो सकता है चीज़ों के आने जाने का। क्या नंबर 2 उसका उलट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव, उसको एक्टिवेट करना। कैसे? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर टू हायर बट विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के जरिए। चीज़ों का लोअर से हायर जाना, लेकिन चीज़ वो खुद ब खुद नहीं जाएगी, वहां पर एनर्जी का इस्तेमाल होगा, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और नंबर C है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट करना यानी कि उसको सहूलत देना। अगर कोई चीज़ खुद नहीं जा सकती तो प्रोटीन मॉलिक्यूल उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन। जैसे कश्तियाँ होती हैं, यहाँ सब मिले कश्तियाँ प्रोटीन है। तो अगर कोई चीज़ खुद नहीं जा सकती तो प्रोटीन उसे उठाकर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ले जा सकती है। तो 3 तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देन इसका एक और फंक्शन भी है एंडोसाइटोसिस। द इंगल्फिंग, इंगल्फिंग निगलना, द इंगल्फमेंट या इंगल्फिंग ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जरिए चीजों को जो निगलना है, अंदर लेके जाना है, उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस जो है फर्दर 2 टाइप्स की है, फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस।
अगर अंदर जाने वाली चीज सॉलिड है और वो चीज सेल मेम्ब्रेन के जरिए अंदर जा रही है, तो इनगल्फिंग ऑफ द सॉलिड मटेरियल या सॉलिड पार्टिकल इज नेम्ड एज फैगोसाइटोसिस। और अगर अंदर जाने वाली चीज लिक्विड होगी देन उसका नाम पीनोसाइटोसिस होगा। अब रट्टा मार लो, जैसे लफ्ज होते पीना, वैसे उस पीने का इस पीनो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे याद कर रहे हैं उसको। तो पीता बंदा किसको है, जो कि चीज़ लिक्विड फॉर्म में हो। तो अगर अंदर जाने वाली चीज़ लिक्विड होगी वो पीनोसाइटोसिस कहलाएगी, अगर अंदर जाने वाली चीज़ सॉलिड होगी तो फिर वो फैगोसाइटोसिस कहलाती है। अब जो ही कोई चीज़ सेल मेम्ब्रेन के साथ आके टकराती है तो सेल मेम्ब्रेन उसे इंगल्फ करती है और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ सेल मेम्ब्रेन के जरिए अंदर जाएगी और सेल मेम्ब्रेन का इतना हिस्सा उसके साथ ही जाएगा और फिर जाकर बनता है बाकायदा फूड वैक्यूल। वह ये भी याद करना, फूड वैक्यूल पहले से नहीं होता, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जाने से बनता है और जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन टूटी थी वहाँ दोबारा रिकवर हो जाएगी जैसे वहाँ पर कुछ हुआ भी नहीं था। यह है एंडोसाइटोसिस। Thanks for watching. For more updates, download Study Grip app from Google Play Store.